बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आई होप यू विल बी फाइन। 8th क्लास, आज हमने चैप्टर नंबर 6 एसिड्स, अल्कलीज और बेसिस एंड सॉल्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। आज जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है वो है राइट डाउन द यूजेस ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के यूजेस क्या क्या हैं, इसके इस्तेमालात देखें। इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स, के अचार जो है इसकी तैयारी के लिए एसिटिक एसिड इस्तेमाल होता है। एंड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर, कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनकी तैयारी के लिए भी एसिटिक एसिड क्या होता है, इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट बेसिस देखें। बेसिस क्या होती हैं, जैसे हमने एसिड्स की बात की थी कि वो तमाम चीज़ें जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करती हैं उनको एसिड्स कहा जाता है। इसी तरीके से बेसिस क्या होती हैं, वो तमाम चीज़ें जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं उनको बेसिस कहा जाता है। एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है कि जब बेसिस को पानी के अंदर हल किया रहता है तो ये हाइड्रोक्सिल आयन पानी के अंदर रिलीज़ करती हैं, उसको क्या कहा जाता है, बेस कहा जाता है। देखिए, बेसिस आर द कंपाउंड्स, बेसिस वो कंपाउंड्स होते हैं विच प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन द एक्वस सॉल्यूशन, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करती हैं उनको क्या कहा जाता है, बेसिस कहा जाता है। जिस तरह के सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये इसकी क्या है, बेस की एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन अल्कलीज। अल्कलीज क्या होती हैं बेटा, बेसिस का दूसरा नाम अल्कलीज भी होता है या इसको अल्कलीज भी कहा जाता है। देखिए, द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन द वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, कि वो बेसिस जो पानी के अंदर हल पजीर होती हैं या हल हो जाती हैं उनको क्या कहा जाता है, अल्कलीज कहा जाता है। अब अल्कलीज जो है ये एक अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, कली से लिया गया, जिसका मतलब क्या होता है, ऐश। ऐश क्या होती है, राख होती है। जैसे लकड़ी जो होती है उसको जलाने के बाद जो चीज़ बाकी बचती है उसको राख बोला जाता है या ऐश बोला जाता है। देखिए, अल्कली इज़ द अरबिक वर्ड। अल्कली जो है ये एक अरबी का लफ्ज़ है। वर्ड कली, कली से लिया गया। मीनिंग फ्रॉम द एशेज़, इसका मतलब क्या है कि एशेज़ से लिया गया या राख से बना हुआ। नेक्स्ट देखिए, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कलीज। अल्कलीज की हमने प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, क्या क्या है, खसूसियात क्या क्या है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस हैव सोपी टच, कि जितनी भी अल्कलीज होती हैं उनका सोपी टच होता है। मतलब क्या होती है कि तमाम अल्कलीज होती हैं, जैसे हम साबुन की मतलब को गीला करते हैं तो उसका टच होता है, सोपी टच होता है, मतलब वो क्या होता है, फिसलन सी बन जाती है। सेम इसी तरह क्या होता है, अल्कलीज का भी सोपी टच होता है। बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू, जितनी भी बेसिस होती हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करती हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेसिस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो एक्वस सॉल्यूशन होते हैं बेसिस के वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेसिस रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म द साल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन, के बेसिस जो होती हैं जब किसके साथ, एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं तो क्या बनाती हैं, नमक बनाती हैं और पानी बनाती हैं। इसको क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे इधर देखिए, H2SO4, दिस इज एसिड, प्लस NaOH, ये क्या है, बेस। जब इनका आपस में रिएक्शन होता है, सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम सल्फेट सॉल्ट बनाती है, और ये हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल के साथ मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। तो इसी तरीके से देखिए, एसिड जो है बेस के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बना रहा है और क्या बना रहा है, वाटर, और इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, अल्कलीज रिएक्ट विद द फैट्स टू फॉर्म द सोप, कि अल्कलीज होती हैं ये फैट्स के साथ रिएक्शन करती हैं और क्या बनाती हैं, सोप बनाती हैं। साबुन बनाने में भी क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। स्टूडेंट्स, इन तमाम तर क्वेश्चंस को याद भी करना और प्रैक्टिस भी करनी है। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।